कबीर गाफिल क्या करे, आया काल नजीक। कान पकड़ के ले चला, ज्यों अजय आही खटीक। साहब कहते हैं तुम असावधान होकर के क्यों सोते हो? काल निकट आ रहा है निरंतर। बधिक बकरी के कान को पकड़ करके अपने बधस्थल पर घसीट लेता है, वो काट देता है। इसी प्रकार काल तुम्हारा कान पकड़ करके घसीट रहा है और काटने के तैयार है। क्यों असावधान हो? क्यों मोह भंग नहीं करते हो? हर इंसान को ये समझना चाहिए जो हमारे चारों तरफ फैला है, इसका संबंध हमारा बहुत क्षणिक है। आजकल में ये सब का पता नहीं रहेगा। शुद्ध आत्मा में न मन है न तन है, फिर संसार उसमें कहाँ है? ये जीव अगर वासनावश भटकता है तो भी इसके साथ कुछ नहीं रहता। शरीर छोड़ देगा, फिर देह धरेगा, फिर भटकेगा, लेकिन पहले वाले से तो नहीं जुड़ेगा। इस शरीर में रहते रहते बचपन से आज तक की दृश्यावलियों का क्या ठिकाना है? क्या रहा और क्या रहता है? पानी की बुलबुली की तरह बनता और फूटता है। इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जीव के स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप में मन नहीं है और तन भी नहीं है, तो संसार कहाँ? साधक को ये समझना चाहिए कि मन उसमें नहीं है। अगर उसे मन परेशान करता है तो मन को बोध देना चाहिए, ऐ मन तू मेरे में नहीं है, मैं तेरे को नहीं मानता हूँ। मन का बोझा उतर जाएगा। बीती बातों की कल्पना, बीती बातों की स्मृति, अब आगे की कल्पना, ये मन का रोग है। विवेक बलवान होता है जब, ये नहीं होता है। चित्त स्वबस होता है। मन में अविवेक से जोर होता है। अविवेक मिट जाने पर मन में जोर नहीं होता। मन काम की चीज होता है, उसे काम लिया जाता है और कोई व्याकुलता, कोई परेशानी, कोई पीड़ा, कोई संताप नहीं होता है। मन की दृश्यावलियों को देखो और दूर करो उसे। मेरे में मन नहीं है, तन नहीं है, संसार मेरे में कहाँ है? इस शरीर के अंदर में बैठ करके शरीर के झरोखों से संसार को देख रहा हूँ। जहाँ ये फूटा तहाँ संसार हमारे लिए गया। और ये रात दिन होता है। रात में इंद्रियां बंद हो जाती हैं, तब हम सपना देखते हैं। लेकिन मन भी जब बंद हो जाता है तो सपना भी समाप्त हो जाता है। तब केवल आत्मा शेष रहता है, इसलिए वो सुखी रहता है। नींद खुलती है तो मन सामने हो जाता है, फिर संसार सामने हो जाता है, फिर दुख शुरू हो जाता है। जो मन को विवेक में भून देता है, ज्ञान की आग में भून देता है, जागने पर भी उसको कोई क्लेश नहीं। अपने को मन और तन से अलग समझो। मन और तन का रोग न लो। मन और तन का व्यवहार जीवन भर करना पड़ेगा। व्यवहार करो, अपने को हल्का बनाओ। मौत की याद करो, मौत निरंतर निकट आ रही है। कबीर पानी हौज का,
देखत गया बिलाए। ऐसे ही जीव जाएगा काल जो पहुंचा आए। हौज में टंकी में पानी भरा है, मोरी के रास्ते से, नल के रास्ते से धीरे धीरे वो निकलता जाता है। देखते देखते पूरा पानी खो जाता है। शरीर हौज में ये सांस का पानी भरा है और ये निरंतर निकल रहा है। आजकल में निकल करके ये हौज खाली हो जाएगा। इस तथ्य को हमें देखना चाहिए। क्षण क्षण जीवन क्षीण होता है, गलता है। चर्म, रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी, मल, मूत्र, इन्हीं सब पदार्थों का ये बंडल है। गंदगी से लिथड़ा हुआ, गीलेपन से लिबलिबाता हुआ ये शरीर मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध चेतन हूँ, शुद्ध ज्ञान मात्र हूँ। मेरे में जगत प्रपंच नहीं है। इस भाव की याद करो। अकेले में बैठो या लेटो, विचारो, शरीर नहीं रहा। शरीर नहीं रहा तो क्या रहा? सब शून्य हो गया। और यही होना है। बाबे दादों का यही हो गया है, नगर दादों का यही हो गया है, सब का हो जाता है। मेरा भी अपना माना हुआ सब ऐसे हो जाएगा। इस तथ्य को जो निरंतर देखता है उसके मन में कोई पीड़ा नहीं हो सकती। सारा संग और सारी चर्चा क्षणिक है, संबंध क्षणिक है, चर्चा क्षणिक है। गलत चर्चा के संस्कार जीव को कचोटते हैं, अच्छी चर्चा के संस्कार जीव को सुख देते हैं। चर्चा करो तो अच्छी करो, गलत ना करो। संगत करो तो अच्छी करो, गलत ना करो। जिनकी संगत में बैठने से राग द्वेष की वृद्धि हो, ऐसों की संगत में न बैठो। जिनकी संगत में बैठने से ज्ञान की वृद्धि हो, विवेक की वृद्धि हो, उनकी संगत में बैठो। चर्चा क्षणिक है, संगत क्षणिक है, संबंध क्षणिक है, सब क्षणिक, सब क्षणिक क्षणिक क्षणिक। स्थिर तो आत्मा है जो सदा एक रस है और इस जीवन के अनुभव से इसको समझ सकते हैं। बचपन में मैं था, किशोर में था, जवानी में था, परिपक्व अवस्था में था, आज हूँ, ऐसे आगे भी रहूँगा। जो स्थिर तत्व है वो आत्मा है, चेतन है, जो व्यक्ति का अपना सार स्वरूप और आपा है। बाकी सब स्थिर नहीं, क्षणिक है, आया और गया। और जो क्षणिक है उसी में मन फंसा करके जीव दुखी है, क्योंकि पार दृष्टि उसकी नहीं होती है। पदार्थ पार दृष्टि, पदार्थों से हमारी दृष्टि पार होना चाहिए। मरेंगे मर जाएंगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जाए बसाएंगे छोड़ी बसंता गाम। पहले के लोग मरे हैं, जो आज हैं वे भी मर जाएंगे। कोई न लेगा नाम, कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। लड़के नाम चलाएंगे, एकदम मिथ्या भ्रम है। पितामह का नाम तो प्राय लोग जानते हैं, पर पितामह का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। थोड़े दिन में सब खो जाता है। एक प्रसिद्ध व्यक्ति जब मरे, कुछ दिनों के बाद जब उनके घर गया
तो वहाँ से चल करके एक गांव में जाना था भोजन करने। मैंने कहा उनका दाह कहाँ हुआ है? कैसा भी इसी बाग में हुआ है, ख्याल नहीं रहा। और साल भर हुआ था, जहाँ दाह हुआ था वहाँ ख्याल नहीं था उनके भतीजे को। यह है संसार। अपने ख्याल में किसको कौन बैठाए रखे? नाम चलेगा, नाम में क्या है? नाम में तो कुछ नहीं है। नाम एक धोखा है। काम करने का, व्यवहार करने का एक प्रयोग है नाम। नाम में मेरा स्वरूप नहीं है, स्वरूप में नाम नहीं। स्वरूप, निज रूप, ये बाहर का नाम नहीं है। स्वामी राम तीर्थ को किसी ने गाली दी, अपने साथियों में आए और उन्होंने कहा आज राम गाली पाया, मैं खूब खुश हुआ। वो कहते थे शरीर का नाम राम है, राम तीर्थ। मैं राम थोड़े हूँ, मैं तो वह राम हूँ जिसको कोई न देखता है न जानता है। मुझे कौन गाली देगा? ये देह से अपने आत्मा को अलग कर लेने का फल है। मूंज में से सींक निकाल लिया जाता है, इसका प्रयोग उपनिषद में हुआ है। इसी प्रकार देह में से आत्मा को निकाल लो। मूंज एक घास होती है, ऊंची घास, 8-8, 9-9 फीट की ऊंची होती है, और उसमें एक छड़ी होती है पतली सी, कड़ी, ऊपर फूल होता है। ऊपर पकड़ लो, जरा सा इशारा करो, साफ निकल जाता है। मालूम होता था रखा था इसमें, कुछ उसमें न खरोच आती है न कुछ बिगड़ता है, साफ निकल जाता है। मुझ में से सीख निकाल लो, इस सीख का प्रयोग उसमें हुआ है। हिंदी में उसको सीख कहते हैं। देह में से आत्मा को निकाल लो। जहाँ पर परोक्ष और अपरोक्ष की बात आती है, केन उपनिषद में आता है परोक्ष ब्रह्म की चर्चा, फिर अपरोक्ष ब्रह्म की चर्चा। परोक्ष ब्रह्म के विषय में ऋषि कहता है यस्यामतम तस्मतम मतम यसन वेदसा अविज्ञात विजानताम विज्ञातम विजानताम। यस्यामतम तस्मतम, जिसका अमत है उसका मत है। मतम जसन वेदसा, जिसका मत है वो नहीं जानता। इन्हीं जो कहता है मैं नहीं जानता हूँ वह जानता है, और जो कहता है मैं जानता हूँ वो नहीं जानता है। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम, वह जानने वाले के लिए नहीं जानने के समान है और नहीं जानने वाले के लिए जानने के समान है, क्योंकि उसको जाना नहीं जा सकता है। ये पूरा जगत चल रहा है, इसके पीछे किसी का हाथ है, वही चला रहा है। ये परोक्ष ब्रह्म की कल्पना है और इसको जाना नहीं जा सकता है। आज तक कोई नहीं जान पाया। वो चला रहा है और उसके नाम पर लोग धंधे कर रहे हैं और उनको समझा नहीं पा रहा है। धंधे ही नहीं कर रहे, मारकाट कर रहे हैं। कहते वो मेरा ही है, तुम्हारा नहीं है। एक दूसरे को नास्तिक और काफिर कर रहे हैं, फिर भी उनको समझा नहीं पा रहा है। सारे कुकर्म संसार में होते हैं, उसको ठीक नहीं कर पा रहा है। समझ नहीं पड़ती, समझाया नहीं जा सकता। ये कल्पना ही व्यर्थ है। वस्तुतः विश्व अपने नियमों से चल रहा है। इसके पीछे किसी की कल्पना करना, विश्व के अलावा, इस सत्ता के अलावा मन की कल्पना है। ये मन की कल्पना यही अपरोक्ष ब्रह्म है, जिसके लिए ऋषि कहते हैं कि उसको कोई जान ही नहीं सकता। लेकिन जो अपरोक्ष ब्रह्म है उसके लिए ऋषि कहते हैं प्रतिबोध वित्तम मतम अमृतत्वम ही विंदते, आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम। प्रतिबोध विदितम मतम,
प्रतिबोध ही ज्ञान है। अमृतत्वम ही विंदते, उसी से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। प्रतिबोध, जब हम इंद्रियों से जानते हैं पदार्थों को तो इसको बोध कहते हैं, और जब उधर से लौट करके अंतर्मुख होते हैं आत्मा की तरफ तो इसको प्रतिबोध कहते हैं। जैसे बिंब का प्रतिबिंब, ध्वनि की प्रतिध्वनि, क्रिया की प्रतिक्रिया, बल का प्रतिबल। प्रति का अर्थ होता है लौटना। जैसे प्रत्यक्ष आत्मा वेदांत में ज़्यादा चलता है। प्रत्यक्ष भिन्न, बोध हुए बिना कल्याण न होगा। प्रत्यक्ष भिन्न संधि में कहते हैं, तो पदच्छेद में हो जाता है प्रत्यक्ष अभिन्न। प्रत्यक्ष नाम भीतर, अभिन्न नाम जो अलग न हो। जो भीतर है, अंतरात्मा है, उससे अभिन्न बोध होना चाहिए। अंतरात्मा से अलग परमात्मा नहीं है। स्वामी शंकराचार्य तो बारंबार कहते प्रत्यक्ष भिन्न, बोध हुए बिना कल्याण न होगा। यानी भीतर जो आत्मा है उससे अभिन्न सत्ता है, ब्रह्म है। ब्रह्म उससे अलग नहीं है। तो प्रत्यक्ष का मतलब है तो लौटना। प्रतिबोध विदितम मतम, प्रतिबोध ही ज्ञान है। अमृतत्वम ही विंदते, जिससे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। आत्मना विंदते वीर्यम, आत्मा से वीर्य प्राप्त होता है। संसार से जुड़ने से वीर्य घटता है, और आत्मा से जुड़ने से वीर्य बढ़ता है। वीर्य नाम बल है। जो अपने को जितना बहिर्मुख बनाएगा उतना दुर्बल होगा, उसका विवेक दुर्बल होगा, वो पीड़ित रहेगा। और जितना अपने को आत्मा से जोड़ेगा उतना बलवान मन होगा, विवेक बलवान होगा। आत्मना विंदते वीर्यम, आत्मा से वीर्य की प्राप्ति होती है। अपने में लौट आने से, अपने विवेक से आत्मा का बोध प्राप्त करो, आत्मसंतुष्ट हो, आत्मस्थित हो, तो महाबलवान हो जाओगे आप। आत्मना विंदते वीर्यम, विद्या विंदते अमृतम, विद्या से यानी प्रतिबोध से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। आत्मा में लौट आने से अमरता की प्राप्ति होती है। आत्मा में लौट आने से निर्भयता हो जाती है। भय कहाँ होता है? द्वैत में। मन चला, दुनिया को देखे, दुनिया को माने, भय शुरू हुआ। मन लौट आया, समाधिस्थ हो गया, स्वरूप में हो गया, भय खत्म हो गया। जहाँ तक मन और इंद्रियों का व्यापार है वहाँ तक भय है। मन और इंद्रियों का व्यापार जब समाप्त हो गया तो भय खत्म हो गया। मन इंद्रियों का व्यापार समाप्त होता है, वही आत्मस्थित है। अपने में एकाग्र हो जाना, समाहित हो जाना, भय की समाप्ति है। तो परोक्ष ब्रह्म और अपरोक्ष ब्रह्म, ये दो की चर्चा केन उपनिषद में आती है। तो ऋषि कहते हैं परोक्ष ब्रह्म को जो जानता है वो नहीं जानता, जो नहीं जानता वो जानता है। जानने वाले के लिए वो नहीं जानने के समान है, और नहीं जानने वाले के लिए जानने के समान है, क्योंकि वो जाना नहीं जा सकता है। उसके विषय में अटकलें चलती रहती हैं, सदैव अटकली हुई है। काम की चीज़ है अपरोक्ष ब्रह्म, जो प्रतिबोध स्वरूप है। बोध इंद्रियों से जानना, प्रतिबोध उससे लौट करके आत्मा में आ जाना। इसी से अमरता की प्राप्ति होती है। जब कोई आत्मनिष्ठ हो जाता है तो बलवान हो जाता है। जो देह नाम रूप के अहंकार को छोड़ देता है, सारी विषयासक्ति, सारा मोह छोड़ देता है, और आत्म एकाग्र हो गया, आत्मस्थ हो गया, वो विवेक में बलवान हो जाता है। उसको दुख नहीं होता है, उसके मन में पीड़ा नहीं होती है, वो संताप से मुक्त होता है। ये जीवन का फल है। ढोल दमामा दुर्बरी सानाई संभेरी, अवसर चले बजाए के है कोई राखे फेरी। ढोल दमामा नगाड़ा, दुर्बरी ताशा, सानाई पाइप जैसा होता है बजाते हैं, सानाई भेर, भेर धौसा
नगाड़ा में कड़क की आवाज़ होती है, धौसे में गंभीर आवाज़ होती है। तो अवसर चले बजाए के सब राजे महाराजे अपने समय में बजा करके चले गए। है कोई राखे फिर? किसी में बल है कि उनको लौटा के रख ले? बादशाह का शरीर छुटा, क्या उनके प्यारे लोग उनको लौटा सकते हैं? गुरु महाराज का शरीर छुटा, शिष्य लोग लौटा नहीं सकते। पिता का शरीर छुटा, पुत्र लौटा नहीं सकते। अपने अपने अवसर में बाजे गाजे बजा करके लोग चले गए, अपना अपना बाजा बजा करके चले गए। कोई रुका नहीं, यहाँ रुकने का अवसर नहीं है, स्थित नहीं। एक दिन ऐसा होएगा सब सो परै विछोह, राजा राणा राव रंक सावध क्यों नहीं होए। एक दिन ऐसा आएगा सबसे वियोग हो जाएगा, चाहे राजा हो, चाहे राणा हो, चाहे राव हो, चाहे रंक हो। छोटा बड़ा जितना संबंध है सबका वियोग पक्का है। असंगो एवं पुरुष, ये पुरुष असंग रहत अकेले बन रमत मान क्रिया उद्योग। इस संसार वन में ये अकेले रम रहा, कौन सुने थे इस शोर? इसके सुर को सुनने वाला कौन है? कौन दया माया करने वाला है? अपनी दया अपने ऊपर करो, अपने को उठाओ, अपने को इस नरक से निकालो जो मन का नरक है, तन का नरक है। इससे अपने को निकालो। मन के नरक से निकल गया, बस सब निकल गया। मन की पीड़ा, मन का अवसाद, मन का द्वंद्व, मन का कलह, राग द्वेष विकार, इससे जो निकल गया वो नरक से निकल गया। विकारी मन ही नरक है। अविद्या माया मन को छोड़ करके कहीं नहीं। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये। तीन लोग संशय परी मैं काहे कहूँ समझाए। साहब कहते मन माया एक बात है, मन को ठीक कर लो, माया कहाँ है। मन को सादे रहो, मन को शुद्ध रखो और मन को शांत रखो। शुद्ध मन शांत होता है, अशुद्ध मन नहीं शांत होता है। मन में राग न रखो, द्वेष न रखो, कलह न रखो, किसी के लिए दुर्व्यवहार न रखो, किसी के लिए ममता न रखो। मन सरल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ऐसा मन स्थिर होता है। साधक चलते चलते मन को देखता है, मन शांत, बिना स्मृतियों के वो चलता रह सकता है। स्मृतियों का प्रवाह उसके मन में दखल नहीं देगा, सहज रहेगा, सहज स्मरण, उद्वेग शून्य मन। लेकिन जब उसको कटीलेपन से दूर किया जाएगा, मन में कटीलापन है, तमाम राग द्वेष कलह कल्पना विकार, तब यह दशा नहीं आएगी। इसलिए मन को निर्मल करो। निर्मल मन स्वस्थ होता है और उसको सुबस करना सरल होता है। जीवन में समस्या नाम की चीज केवल मन है। बाहर तो घटनाएं घटती हैं, अनुकूल घटनाएं घटी, प्रतिकूल घटनाएं घटी। घटना कोई समस्या नहीं, घटना रुक ही नहीं सकती। पूजा आरती कोई किया, कब तक पूजा आरती करेगा? 24 घंटा पूजा आरती करेगा? मिनटों में ख़त्म। कोई आके बड़बड़ाने लगा, गाली देने लगा, कब तक बड़बड़ाएगा? वो भी ख़त्म। घटनाएं आती और चली जाती हैं, लेकिन मन सदा साथ रहता है। मन समस्या है। इसलिए आपके द्वारा ऐसी घटना न होनी चाहिए जो आपका मन जिसमें उलझ जाए। ये सावधान रहो। आपके ऊपर कोई घटना हो जाए, मन को संभाले रहो। वो घटना आई और गई, शांत। केवल मन को संभालो। मन समस्या है। मन को जिसने साध लिया, सारी समस्या खत्म है, सारा भय खत्म है। इस क्षणभंगुर शरीर में, इस बिछुड़ने वाले संसार में
एक ही काम है, अपने मन को संभाल लो, जीवन संभल गया। आज और आगे सब समय के लिए सुख शांति।